हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यानी त्रिकोणमिति टॉपिक कहने का मतलब यहाँ से आपका क्लास 10 से बेसिक स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति के बारे में, और आगे मैथ अगर लेते हैं तो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास 10 से बेसिक स्टार्ट होता है। अब त्रिकोणमिति के होता क्या है, इसके बारे में क्या होता है, अगर सिलेबस के व्यू से देखिएगा तो क्लास 10th में बिहार बोर्ड में आपका त्रिकोणमिति आपका सबसे अधिक नंबर, अगर कोई भी टॉपिक देखो उठाया दिया जाए तो त्रिकोणमिति से अधिक नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में आता है। ठीक है ना। तो इसको बेसिक से हम लोग को एक कहने का मतलब है कि साधारण भाषा में समझना पड़ेगा। यानी त्रिकोणमिति कहाँ से स्टार्ट होता है, त्रिकोणमिति के होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमेट्री। त्रिकोणमेट्री। अब त्रिकोणमिति कैसे बना है, त्रिकोणमिति होता क्या है। मेन देखिए, त्रिकोणमिति दो बेसिकली ग्रीक वर्ड के मिलके बना हुआ है। दो ग्रीक वर्ड, एक ट्रिगोन, ट्रिगोन, ठीक है, एक मेट्रॉन, METRON। ट्रिगोन मतलब होता है आपका ट्रायंगल। क्या होगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल माने जान में करते हैं बाबू, त्रिभुज होता है। ट्रायंगल मतलब क्या होगा? त्रिभुज। और मेट्रॉन माने होता है, इसका मतलब मेट्रॉन का अर्थ होगा मेजर। मेट्रॉन का अर्थ क्या होगा? मेजर। यानी कहने का मतलब है कि माप। क्या होगा इसका हिंदी? माप। यानी ट्रिकोणमिति आपका दो वर्ड ग्रीक वर्ड के मिलकर बना हुआ है, एक ट्रिगोन एक मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल की हिंदी होगा त्रिभुज। मेट्रॉन का मतलब है मेजर, इसका हिंदी होगा माप। यानी मैथ का एक ऐसा शाखा जिसके अंतर्गत ट्रायंगल और ट्रायंगल के बात हो जाएगा तो ट्रायंगल का भुजा भी हम लोग फाइंड करेंगे और ट्रायंगल का एंगल भी फाइंड करेंगे। यानी त्रिभुज का कोण और त्रिभुज के भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी मापा जाता है। यानी गणित का एक ऐसा शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की कोण और भुजाओं के बारे में मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति। यानी कहेंगे त्रिकोणमेट्री कहेंगे। ठीक है ना। हिंदी कहेंगे त्रिकोणमिति। अब कोई भी चीज को मापा जाता है तो मापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। अगर मान लीजिए दूध की शुद्धता मापना है तो लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। उसी प्रकार अब त्रिभुज की कोण और भुजाओं के मापना है तो क्या कुछ यूज करिएगा ना, तो यहां से होता है त्रिकोणमिति अनुपात आता है। इसके बदल क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात। अब कोई आपसे पूछेगा कि बाबू बताओ त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, आप जानते होंगे, बस खाली देखिए कहने का मतलब है कि आप बेसिकली उसके बारे में नहीं पढ़े। त्रिकोणमिति अनुपात जानते हैं 6 होता है, मगर त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है? यानी एक मतलब त्रिकोणमिति अनुपात एक ऐसा है जिसके द्वारा त्रिभुज के कोण और भुजा के बारे में, भुजा को मापा जाता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात तो होता है बाबू, तो त्रिकोणमिति अनुपात आपका कितना होगा? 6 होता है। कितना होगा? 6। इसको पहले हम लोग इसको पहले लिख लीजिएगा। त्रिकोणमिति का होता है, त्रिकोणमिति दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ, ठीक है ना। देखिए यहां से तो कोई भी चीज पढ़िए तो उसके बारे में जानिए। यानी ट्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आपका मतलब मैथ एक लेवल तक समझ में आएगा। ठीक है। देखिए यहां से त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात आपका कितना होगा? 6 होता है। कितना होगा? 6 होता है। 6 होता है। कौन कौन होगा बताते हैं। फर्स्ट में साइन, सेकेंड कॉस, उसके बाद टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट, देखिए आप जानते हैं कि जो बिहार बोर्ड है यानी 50% ऑब्जेक्टिव और 50% का हुआ सब्जेक्टिव हो गया है। यानी 50% आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो कहने का मतलब यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है बाबू? 6 होता है। कौन कौन होगा? साइन होगा, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये तो आप बता दिए सर। आप ये बताइए कि ट्रायंगल का तो बात होगा तो सभी ट्रायंगल हो सकता है, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण भी होगा।
तो हम लोग क्लास 10th में आपका समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। क्लास 10th में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज कोई कह देते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। बाबू ये गलत बात है। त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी त्रिभुज में लागू होता है, मगर क्लास 10th में आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही, समकोण त्रिभुज में ही लागू करना है, और कोई त्रिभुज में लागू नहीं करना है। सिलेबस के अनुसार पढ़ना पड़ेगा ना। तो समकोण त्रिभुज में सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। अब समकोण त्रिभुज होता है क्या है? तो समकोण कहने का मतलब जिस त्रिभुज का, आसान भाषा में, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? जिस त्रिभुज का आप लोग पढ़े हो लोअर क्लास में 9th 8th में, समकोण त्रिभुज का होता है जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? 90 हो। अब 90 कहाँ बनेगा? एक भाषा देखिए, हम साधारण भाषा में बता रहे हैं। एक पेन है, एक पेन, एक दूसरी पेन, यानी एक पेन के ऊपर दूसरी पेन सीधा गिराते हैं तो दोनों पेन के बीच कितना कोण बनता है? 90 का कोण। तो बताइएगा, यहाँ ई लाइन AB लाइन है, BC लाइन है, तो BC पर AB का है, सीधा गिरा है, तो दोनों के बीच कितना कोण बना? 90 कोण बना, यानी समकोण त्रिभुज ही होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहचानना कैसे है? किसी एक कोण 90 हो जाएगा तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज में 3 गो वार्ड होता है, 3 साइड होता है। कोई तुम्हें 3 साइड होबे करेगा, मगर समकोण त्रिभुज में 3 साइड हो। कौन कौन? एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, एक होता है आधार। कर्ण, लंब, आधार। तो अधिकांश लोग का कंफ्यूजन है, सर कर्ण क्या होगा, कर्ण कौन भुजा कहते हैं, लंब किस भुजा कहते हैं, आधार किस भुजा कहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को अधिकांश लोग का दिक्कत होता है। इस कंफ्यूजन तुरंत हम हटा देते हैं। पहले आप लोग ये लिख लीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन होगा? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कौसेक। पहले इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोग का क्लास 10th में पढ़ना है, पूरा समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, चलिएगा आते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये तो आपका बेसिक हुआ क्या क्या है। अब हम लोग पॉइंट पाते समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। लिखाने की जरूरत नहीं है, जानते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज एक फिगर पाड़ लेते हैं आप लोगों का समझने के लिए। ABC। तो अब कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा, आधार क्या होगा? ठीक है, महाभारत आप लोग देखे होंगे तो कर्ण, महाभारत में एक पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है कर्ण। यानी कहने का मतलब कर्ण सबसे, महाभारत में सबसे बलवान व्यक्ति, सबसे कहने बलवान भी कह सकते हैं, बुद्धिमान भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कर्ण का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कह सकते हैं। तो कर्ण समझे कि उसको मतलब वो महाभारत नहीं, कर्ण है। आपको बताना चाहे, याद करने का तरीका बताते हैं। कर्ण माने का सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली, तो वही तरीका इसमें अपनाना है। कर्ण माने का सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज की मतलब बात करें तो भुजा के बारे में बात करेंगे। यानी कर्ण किससे कहते हैं? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी लिख सकते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर जी यहाँ से त्रिभुज तो फिगर दे देगा तो कैसे पहचाने कौन बड़ी भुजा होगा? तो दिखाई दे रहा होगा, AC का है सबसे बड़ी भुजा। अगर उसके बाद भी नहीं दिमाग में बैठता है तो ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा को, 90 डिग्री की सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। एकदम आसान भाषा में 90 के सामने ही ना होगा बाबू, और 90 के सामने की भुजा क्या कहेंगे? कर्ण। तो यहां से लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। चाहे ये भी कह सकते हैं त्रिभुज की सबसे, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं।
नहीं समझ में आता है डायरेक्ट एक भाषा में 90 डिग्री सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण तो हो गया, अब लंब किसे कहते हैं? अगर देखिए लंब देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्थान फिक्स होता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है उसका तो स्थान फिक्स होगा। अगर मान लीजिए शक्तिशाली उसका ना स्थान कभी यहाँ तो कभी वहां होता है ना। तो लंब देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्थान फिक्स होता है। लंब आधार डिपेंड करता है थीटा कहाँ रखते हैं। अगर आप थीटा यहाँ रख दीजिएगा, थीटा अगर सी पर बन रहा है तो थीटा के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। कुछ लोग बहुत लोग कंफ्यूज होता है लंब कर्ण आधार में। तो कर्ण मान का 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। थीटा यहाँ है तो इसके सामने कौन होगा? लंब, ए बी। यानी कहने का मतलब ये भी पॉइंट लिखवाना पड़ेगा, थीटा के सामने की भुजा को, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो यहां से थीटा के सामने की भुजा ए बी हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या होगा? आधार होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका ए सी आपका क्या हो जाएगा? यहां से कर्ण हो गया, ठीक है ना। इसको पहले लिख लीजिएगा। नहीं, यहां से कहने का मतलब थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और जो बच जाएगा होगा आधार होगा। तो इस त्रिभुज में बताइएगा इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है? 90 के सामने की भुजा कर्ण कहते हैं। तो 90 के सामने कौन होगा? एसी ना हो जाएगा। तो एसी यहाँ से क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। इसको शॉर्ट इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ से थीटा के सामने कौन होगा? ए बी हो जाएगा, ए बी। तो ए बी को यहाँ से हम लोग कहते हैं लंब, यानी ए बी को थीटा के सामने ही ना होगा, थीटा के सामने सामने की भुजा क्या कहते हैं? लंब। यहाँ ए बी आपका हो जाएगा लंब। इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बच जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या? कौन बचेगा? बीसी। तो बीसी यहाँ से आपका हो जाएगा आधार। बीसी का हो जाएगा आधार, यानी बेस। तो आप समकोण त्रिभुज में पहचाने आ गया ना, लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। ध्यान में यही बात रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्थान फिक्स होता है। थीटा यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, समकोण का स्थान यानी का कर्ण का स्थान बदलेगा नहीं। बदलेगा किसको? लंब और आधार। यानी लंब आधार डिपेंड करता है थीटा पर। थीटा अगर यहाँ होगा तो थीटा के सामने लंब ही होगा, थीटा यहाँ है तो लंब ही हो जाएगा। तो बात दिमाग में यही रखना है कि थीटा के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बीसी का हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब आप ही लोग बताइएगा, यहाँ से अगर मान ले कि हम एक फिगर पाटते हैं, ये फिगर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिगर पे ही मेन काम होता है इसमें, ए बी सी। अगर हम यहाँ थीटा यहाँ कर देंगे तो आप ही बताइएगा कर्ण कौन होगा? पहले ही बता दिए समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है। थीटा कौन रखिए, यानी 90 के सामने की भुजा कर्ण कहते हैं। तो यहाँ से 90 के सामने भुजा कौन है? ये है ना ए सी। तो यहाँ से आपका ए सी का हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने कौन होगा? ई होगा, बीसी हो जाएगा। तो बीसी यहाँ का होगा लंब, बीसी का हो जाएगा लंब। जो है ये कर्ण हो ही गया, ये लंब हुआ, जो बच जाएगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा? आधार। यानी ये भी यहाँ से हो जाएगा आपका आधार। तो लंब कर्ण आधार में पहचानने आ गया। यानी लंब किसे कहते हैं? थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कर्ण फिक्स होता है 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण कहते हैं, और जो बच जाए वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कर्ण लंब आधार में किन्हीं का डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अब उसके बाद देखेंगे कि लंब कर्ण आधार में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलिएगा। अब तीनों में हम लोग संबंध देखेंगे, क्या रिलेशन होता है लंब कर्ण और आधार में। हमको प्रयास करना है कि कोई भी स्टूडेंट जिनका अगर बेसिक भी खराब है, ऐसा बात नहीं है, कुछ लोगों का होता है कि 9th मेरा खराब हो गया तो 10th में सर नहीं समझ में आएगा। देखिए जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब है हम लोगों का 9th खराब होता है ऐसा बात नहीं है, मगर मेहनत थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। तो
यानी का डिस्करेज नहीं होगा, ये मेहनत करिएगा तो सभी पॉइंट पा जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीनों में क्या संबंध होता है, लंब, कर्ण और आधार में। ठीक है, अब इसको आसान तरीका से बता रहे फॉर्मूला किस प्रकार याद करना है। त्रिकोणमिति में थोड़ा अधिक फॉर्मूला होता है, मगर याद करने का तरीका बता देंगे कैसे याद करना है। अगर थीटा यहाँ रख देते हैं, थीटा यहाँ रख देंगे, तो बताइए 90 तो बनवे करेगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सीधा गिराते हैं तो दोनों लाइन के बीच में 90 का कोण बनता है। अब देखना यहाँ है कि कर्ण, कर्ण तो फिक्स होगा बाबू, 90 के सामने कर्ण कहते हैं, यानी एसी आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, एसी का हो जाएगा कर्ण। और कर्ण को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एच, कर्ण का हाइपोटेनस मतलब पहले एच है ना। अब यहाँ से लंब कौन होगा, थीटा के सामने की भुजा का लंब यानी ए बी हो जाएगा लंब, लंब, लंब को शॉर्ट फॉर्म कहिएगा पी, जहां पी का वर्ड आ गया वहां क्या होगा लंब, और जो बच जाएगा वो आधार होगा, बीसी का है ये ना बच गया है, बीसी आपका हो गया आधार, आधार को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग बी। तो तीनों में क्या समझ, क्लास 9 से पढ़े होंगे शायद, तो यहां से पढ़े होंगे आप लोग कि कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कुछ लोग का होता है कि फॉर्मूला कैसे याद किए, महाभारत में कर्ण का सबसे शक्तिशाली था, महाभारत में कैसे याद करना है हमको याद करने का तरीका बताते हैं, सबसे का शक्तिशाली था। अब देखिए 12 आदमी को बराबरी करना है तो दो छोटे छोटे आदमी को मिलना पड़ेगा तब बराबरी हो सकता है। मिलना मतलब क्या, यानी कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण क्या है सबसे बड़ी भुजा है, तो छोटा देखिए यानी का एक तो स्थान फिक्स है, कर्ण तो लंब बचे कौन लंब आधार, यानी लंब आधार को क्या करना पड़ेगा मिलना पड़ेगा, मिलना माने क्या जुटना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, याद हो गया। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यानी कहने 12 आदमी, कर्ण क्या है 12 आदमी है, 12 आदमी को अगर मान लें कि उसके जैसा बनना है, दो छोटे छोटे आदमी को मिलना पड़ेगा तब उसके जैसा का उसको मतलब क्या कर सकता है, यानी कहने का मतलब बराबरी कर सकता है। तो यानी कर्ण के स्क्वायर क्या होगा लंब के स्क्वायर प्लस क्या होगा आधार के स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना, देखिए कर्ण को हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं एच, कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में एच, तो यहाँ क्या होगा एच स्क्वायर, लंब को शॉर्ट फॉर्म में पी, पी स्क्वायर, आधार को बी यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच मतलब सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा को बराबर करना है, दो छोटी छोटी भुजा को मिलके यानी का मिलना पड़ेगा। अब उसके बाद होता है एच तो निकालिए, पी निकालना है कैसे, तो कैसे याद करना है, देखिए प्लस तो क्या होगा यहाँ से ये प्लस है बी स्क्वायर पर क्या होगा माइनस होगा, एच स्क्वायर माइनस का होगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर जाएगा तो क्या रूट चढ़ेगा यानी रूट जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, एच स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर। अब उसी प्रकार बी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी तो पी करिएगा, तो जो हम घेर दिए है ना उस फॉर्मूला को दिमाग रखिएगा। अब देखिए क्यों कौन कैसे फॉर्मूला को याद करना, एच तो याद होगा, एच सबसे बड़ी भुजा है यानी बड़ी भुजा को बराबर करना है, दो छोटी छोटी भुजा को मिलना पड़ेगा, तो ये तो याद हो गया अभी याद कर देना है। अब पी और पी कैसे निकालना है, पी कहने का मतलब छोटी भुजा है, पी क्या है छोटी भुजा है, छोटी भुजा निकालना है तो बड़ी भुजा में से तीसरी भुजा घटाना पड़ेगा, तो बड़ी कौन होगा एच, पी कहेगा तो एच तो होवे करेगा एच स्क्वायर माइनस पी तो बी और बी तो पी, माने बी भी छोटी है ना, छोटी निकालना है तो बड़ी कौन होगा एच, बी कहेगा तो एच माइनस पी स्क्वायर, पी कहेगा तो एच माइनस बी स्क्वायर, पी तो बी तो पी, यानी एच दोनों में कॉमन है ये, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। तो याद तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग लिखिएगा, यहाँ से जगह ये कर देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, इसमें क्वेश्चन आप कर लेते हैं क्या क्या। एक त्रिभुज है, चलिएगा ए बी सी, थीटा यहाँ दे दिया है, ये आपका 3 दिया है, ये आपका 5 दिया हुआ है, तो कहेगा बीसी निकालिए। तो बताइए पहले त्रिभुज में क्या क्या दिया उसको पहले लिखिएगा, थीटा का 90 डिग्री सामने को कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण का मान कितना होगा एच का मान 5, थीटा के सामने को लंब कहते हैं, थीटा के सामने कौन 3 है ना, थीटा के सामने 3
ला माने का पी का मान 3, तो बी निकालना है ना, तो बी इक्वल टू क्या होगा, छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा ना, तो बड़ी कौन होगा, एच। फॉर्मूला ना भी एक्चुअली फॉर्मूला नहीं याद करना है, यानी बड़ी भुजा कौन होगा, एच, यानी एच स्क्वायर। बी तो पी करिएगा, पी पूछेगा तो बी नहीं घटाना है, तो बी ना पूछा है तो क्या करिएगा, पी घटाइएगा, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अब 25 में से 9 घटे कितना बचेगा 16, और 16 का वर्गमूल 4, यानी बी निकल गया 4। समझ में आ गया ना फॉर्मूला किस टाइप अप्लाई करना है, और फॉर्मूला कैसे याद करना है, याद करने का तरीका ये बता दिए, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।